एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, हो चुकी है एक प्यारी-प्यारी सुबह की शुरुआत। तो आप सभी को मेरा यानी प्रीति का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। और आज सुबह की शुरुआत हुई है बहुत ही प्यारी, क्योंकि उठते ही देखा बारिश हो रखी थी तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि ठंडा-ठंडा मौसम था। और ये वीडियो है नाग पंचमी वाले दिन की। तो चलिए, आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएँ। और गाइस, मैं बताऊँ, हम लोगों को यहाँ कहते हैं कि नाग पंचमी वाले दिन तो बारिश होती ही होती है, क्योंकि नाग बाबा उस दिन नहाते हैं। ऐसा हम लोगों के यहाँ मान्यता है, कहते हैं। तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, पर मैंने तो जब से होश संभाला है तो हाँ, ये सच है कि कभी ऐसा शायद हुआ हो कि नागपंचमी वाले दिन बारिश ना हुई हो, वरना तो ज़्यादातर बारिश होती ही है। ये बात तो सत्य है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, पर बारिश होती ही है। तो आज भी बारिश हुई थी तो मेरे को ये बात याद आ गई। और ये मेरे घर के पीछे का नज़ारा है, जो कि प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जब बारिश हो जाती है तो कितना जंगल झाड़ी जो भी होते हैं, सारी चीज़ें हरी-हरी नज़र आने लगती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, सारा धूल वगैरह जो रहता है सारा धुल जाता है, तो पेड़ काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। तो चलिए, मैंने थोड़ा बहुत टहल घूम लिया है, और इस टाइम एक्सरसाइज वगैरह तो हो ही नहीं पाती है। फिलहाल धीरे-धीरे मैं अपने रूटीन पे आने लगी हूँ, क्योंकि गाइस लाइफ के चक्कर में मैं अपना रूटीन कुछ भी नहीं अपना पा रही थी। तो चलिए, आज आप लोगों से ढेर सारी बातें करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, नाग पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से। और ये वीडियो नाग पंचमी को शूट कर रही हूँ, लेकिन पहुँचेगी 1-2 दिन बाद आप लोगों के पास। तो मॉर्निंग में हमने कुछ भी नहीं शूट किया था, बस थोड़ा सा जब उठे थे तो ऊपर गए थे टहलने के लिए, तो थोड़ा सा शूट कर लिया था। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, क्योंकि जब मैं उठी तब मुझे याद आया कि मैं क्या भूल गई थी, बहुत भूल गई थी। जैसा कि हम लोगों में होता है कि नागपंचमी वाले दिन मॉर्निंग में सबसे पहले चने बनाए जाते हैं, जो कि हमारी भाषा में उसको घुघरी बोलते हैं। चना की घुघरी बनाई जाती है। लेकिन मैं रात में चना भिगोना ही भूल गई गाइस। मॉर्निंग में जब उठी तब मेरे को अचानक से याद आया कि हे भगवान, मैंने तो चना भिगोया ही नहीं था। तो फिर अब क्या करते, इतनी जल्दी चना तो भीग नहीं सकता था। तो फिर मैं टहल वहल के आई, किसी तरह मन को समझाया कि आज त्यौहार के दिन ऐसी गलती हो गई मेरे से, लेकिन अब क्या कर सकते थे, हो गई गलती तो हो गई। तो फिर मॉर्निंग में मैंने कुछ भी नहीं बनाया गाइस, बस चाय नाश्ता बना। और मतलब वैसा कुछ खाने के लिए नहीं बनाया, बस चाय नाश्ता हुआ। तो हस्बैंड जी चाय नाश्ता करके अपने काम पे निकल गए, और मैंने फटाफट अपने घर के काम निपटाए, जो भी झाड़ू पोछा जो भी रहता है जैसे, तो काम धाम निपटा के और अब मैं फ्री होके आ गई हूँ। तो चलते हैं, बनाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ यहाँ बनता नहीं है मेरे यहाँ, जो खाना होता है वही बन जाता है। बाकी तो गाँव वगैरह में बहुत ढेर सारे पकवान बनते हैं नाग पंचमी पे, लेकिन यहाँ तो बस जो खाना होता है वही बना लेती हूँ। तो चलिए, जो बनाऊंगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, क्योंकि आगे बताऊंगी वीडियो में कि क्या हुआ है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। बाकी चलिए, जो सिंपल सा बनाते हैं खाते हैं तो वही होगा, क्योंकि और कुछ ज़्यादा कोई पकवान बनेगा नहीं। बस केवल सिंपल सी पूड़ी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि त्यौहार का दिन है तो कढ़ाई चढ़ना ज़रूरी है, पूड़ी वगैरह बनाना ज़रूरी है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कचौरी वगैरह बनाएंगे, लेकिन फिर सारा चीज़ कैंसिल कर दिया, और बस सिंपल सी पूड़ी सब्जी ही बनाएंगे, जो कि आप लोगों को पहले मैं बता दे रही हूँ।
तो चलिए आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दिया करें। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ के कि वीडियो को हाइप भी कर दिया करें, थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाएं। तो बस यही था। तो चलिए चलते हैं, लगते हैं अपने काम पे। बातें करने मुझे ज़्यादा नहीं आती है, जैसे आती है वैसे आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। तो आप लोग मैनेज करना, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ना ज़्यादा ज्ञान है किसी चीज़ का। जितना है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो फिलहाल तो पहले तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। तो आप लोग समझ में आता है वैसे आप लोगों के साथ बोल देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो आप लोग मैनेज कर लोगे कि आपकी प्रीति कैसी है। इतने दिनों में आप लोग तो जान ही गए होंगे कि आपकी प्रीति कैसी है। तो आपकी प्रीति ऐसी ही है, वैसे आपके सामने आ जाती है। कोई ना दिखावा और ना दुनिया का चकाचौंध, कुछ भी नहीं गई। जैसे मैं होती हूँ वैसे आप लोग को दिखा देती हूँ। बनावा करके कितना दिन दिखाएंगे, बनावटी करके चीज़ें टिकती नहीं है। 2-4 दिन, 10 दिन, महीना भर, साल भर बनावटीपन दिखा देंगे, उसके बाद तो हकीकत पता चलेगी ही चलेगी। तो बनावटी से कुछ नहीं होगा, जो है रियलिटी है। तो जैसे होता है वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग भी प्यारे प्यारे कमेंट करके बताया करो। और हाँ, अगर कुछ मैं गलती कर रही हूँ तो वो भी आप लोग बता दिया करो अपनी नादान प्रीति को क्योंकि आपकी प्रीति बहुत नादान है अभी। तो बस यही था। अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया, मुझे खुद ही नहीं याद है कि आप लोगों के साथ क्या क्या बोल दिया। और मैंने रात में लगाया था काजल। काजल मैं ज़्यादा नहीं लगाती, पर कल मेरी इच्छा हुई थी तो लगा लिया था। तो एक आँख में हल्के हल्के सा लगा है और इसका छूट गया है। वैसे काजल लगा लो तो आँखें अच्छी लगने लगती हैं। फिलहाल मेरी आँखें अच्छी तो है नहीं, क्या करूं, जैसे भगवान ने बनाया है वैसे ही। तो क्या करूं, अब भगवान ने आंखें ऐसी ही दी हैं तो सुंदर आंखें कहाँ। तो चलिए ये सब मस्ती की बातें थी, क्योंकि थोड़ा सा फन जरूरी है लाइफ में। मुश्किलें तो होती ही रहती हैं, मुश्किलें तो सभी की लाइफ में हैं। कौन ऐसा शख्स है जिसकी लाइफ में मुश्किलें नहीं हैं। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में है। तो थोड़ी देर के लिए उस उतार चढ़ाव को साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा आप लोगों के साथ खुल के बात कर लेते हैं, अच्छे से हंस लेते हैं, आप लोगों के साथ बोल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता है। और मैं बार बार देख रही थी गेट पे कौन आ रहा है गेट पे कौन आ रहा है। तो ये सब चल रहा था। और चलिए बना लेते हैं फटाफट, वरना लेट हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड जी के लिए मैंने मॉर्निंग में कुछ भी नहीं बनाया था, चाय नाश्ता करके वो दवाई खा के चले गए हैं, जो दवा वगैरह लेते हैं, क्योंकि उनको दवा लेनी रहती है, उनको जैसा कि प्रॉब्लम है। कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। फिलहाल आप लोग प्यार दीजिए तभी तो शेयर करूँ, पहले ही शेयर करके क्या करूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो पहले से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ढेर सारा प्यार दिखाओ तभी तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी प्रॉब्लम मैं शेयर करूँ। पहले से शेयर करने लग गई तो लोग क्या सोचेंगे कि व्यू के लिए। तो देखा गाइस, आज आप लोगों के साथ कितनी ढेर सारी हमने बातें कर ली। मेरा मन हुआ आज कि आप लोगों के साथ मैं बात करूं, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा टाइम है तो बात कर लेती हूँ। और बातें इतनी लंबी हो गई कि पता ही नहीं चला टाइम का कि वीडियो कितनी लंबी हो गई। मैंने शायद 6-7 मिनट आप लोगों से बात कर ली। तो चलिए बातों का सिलसिला हुआ ख़त्म, लगते हैं अपने काम पे। तो मैं यहाँ पे चने छौंक रही हूँ गाइस, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, जो कि हमारे यहाँ नाग पंचमी वाले दिन घुइयाँ की सब्जी बनती है। पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं है कि ऐसा क्या है जो नाग पंचमी वाले दिन घुइयाँ की सब्जी बनाना अनिवार्य हमारे यहाँ मानते हैं। पर आज तो मेरा ये रीत-रिवाज टूट गया मेरे से, क्योंकि घुइयाँ मैंने 1 दिन पहले ही बना ली थी। मेरे को याद ही नहीं था कि नाग पंचमी कल है। अगर याद होता तो गलती क्यों होती, मैं चना भिगोकर रखती ना, और याद ही नहीं था तो घुइयाँ मैंने 1 दिन पहले ही बना दी थी।
और गाइस मैं बताऊँ पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया क्योंकि शाम में मैं अपनी सिस्टर से बात की तो उसने बताया कि दी कल गुड़िया हैं जैसा कि हम लोगों की भाषा में बोलते हैं गुड़िया का त्योहार। तो बोली थी कि कल दीदी गुड़िया हैं, तो शाम में ही साढ़े 6-7 बजे बात हुई और फिर मैं खाना-पीना में लग गई और पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया था। तो फिर वरना तो मैं तभी हस्बैंड जी से बोल देती कि घुइयाँ ले आना और चने मतलब भिगोने के लिए डाल देती। लेकिन अब क्या करें गलती हो गई, भगवान जी माफ़ करें। तो मैंने फिर आलू परवल की सब्ज़ी बना ली है और आटा लगा के रख दिया है और जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ था चने, तो चने मैंने छौंक दिए हैं। तो आज दोपहर में बस यही बनेगा, आलू परवल की सब्ज़ी, पूड़ी और चने। और जो कि सेवइयाँ मैं बनाने वाली थी, तो आज दूध कहीं मिला ही नहीं और जो दूध हमारे पास घर पे रखा हुआ था, तो उसको हमने दही जमा दिया था गाइस। और गाइस नाग पंचमी में हमारे मायके में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और गाँव में जैसे वो माँगने वाले आते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा बनाना पड़ता है। तो और यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, कभी-कभार आ जाते हैं तो आ जाते हैं, वरना तो यहाँ पता ही नहीं चलता है। यहाँ तो बस अपना बनाओ और खाओ यही चलता है। तो चलिए गाइस हमारी सब्ज़ी पहले ही बन गई थी और चने हमारे बन रहे हैं साइड में और मैंने यहाँ पूड़ियाँ निकालना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरे बेटे को लग गई थी भूख और बोला कि मम्मी पूड़ी फटाफट निकाल दो और मेरे को दे दो खाना मैं खा लेता हूँ। तो चलिए मैं आरओ को सबसे पहले दे देती हूँ और इनकी आदत है मैं किचन में जब बनाऊँगी तो ये अगर पूड़ियाँ बनेंगी तो ये निकालने के लिए ज़रूर आ जाएँगे। तो आज भी वही कर रहे थे, बोले मम्मी आप सब्ज़ी मेरे लिए निकालो मैं पूड़ी निकाल देता हूँ। तो ये देख लीजिए आप लोगों को खिला रहा है, ऐसे ही थोड़ी-सी अपनी बचपना करता रहता है। और यहाँ मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, जो कि बड़ा वाला बेटा है, तो मुझे पका रहा था थोड़ा-सा और हम माँ-बेटों की ऐसे ही थोड़ी-सी नोक-झोंक चलती रहती है, ये मुझे पकाता रहता है और मैं थोड़ा-सा इससे ऐसे बातें करती रहती हूँ, क्योंकि एक माँ ही सबसे अच्छी दोस्त होती है अपने बच्चों की। तो मैं अपने बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली रहती हूँ। हाँ, जहाँ मुझे गुस्सा करना होता है तो वहाँ मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, डाँटती भी हूँ और फिर से मैं दोस्त बन जाती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। गाइस जब माँ-बाप दोस्त बन जाते हैं बच्चों के, तो बच्चे सारी चीज़ें अपनी माँ-बाप के साथ शेयर करते हैं और मैं बताऊँ मेरी बेटी और बेटा दोनों मेरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं। गाइस आज के समय में बच्चों के पसंद की चीज़ें माँ-बाप पहनते हैं, ज़्यादातर मैं देखती हूँ। पर मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी बेटी इतनी दूर रहती है पर अगर शॉपिंग करने जाएगी बाहर, तो वीडियो कॉलिंग पे मेरे से मतलब दिखाएगी कि मम्मी क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और आपको क्या पसंद है? तो जो मैं पसंद करती हूँ, वही मेरी बेटी लेती है। अभी के लिए फ़िलहाल बोल रही हूँ मेरे बच्चे ऐसे हैं, फ़िलहाल भगवान जाने आगे क्या हो, आगे का तो कुछ देख के नहीं आई हूँ गाइस। पर हाँ, अभी के लिए तो मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और ये बेटा मेरा इतना बड़ा है, पर अगर इसको अपने लिए कुछ भी लेना होगा तो बोलेगा मम्मी आप साथ चलिए और आप ही पसंद करिए, मैं नहीं पसंद कर पाता हूँ। जबकि क्या बच्चों को पसंद करना नहीं आता? ऐसा नहीं है, पर नहीं है कि एक सोच है बच्चों की कि मम्मी पसंद करके दें। तो ज़माने के हिसाब से मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं गाइस और यहाँ माँ-बेटे में थोड़ी-सी नोक-झोंक चल रही थी क्योंकि मैंने पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिया था गाइस, गैस खुली रह गई थी। तो इसीलिए मेरे को बोल रहा था किसी दिन ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही मैं उसको ऐसे झूठे मज़ाक में मार रही थी। तो चलिए मैंने खाना इसी बीच पैक कर दिया था टिफ़िन तो बेटा लेकर चला गया हस्बैंड जी के लिए और बच्चे खा चुके हैं और मैंने अपने लिए लगा ली है थाली, पूड़ी और सब्ज़ी और चने। तो चलिए चलकर खा लेती हूँ, तो बस इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे समापन, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।